expected paper of 2020 November and ABC analysis of cost and management accounting में आपका स्वागत है डियर। सवाल सबसे पहला ये है कि एक्सपेक्टेड पेपर एग्जामिनेशन में होगा क्या, क्या क्या प्रिपेयर करके जाएं कि हमारा जो पेपर हो वो हमें 100% आता हो। सरकार 100% की तो गारंटी नहीं देता मैं, लेकिन हाँ गारंटी देता हूं 80 मार्क्स का कि अगर मैं जो बताऊं अगर वो कर ले, इसको करने में खूब से खूब जो आपका टाइम लगेगा 15 से 20 घंटे, 15 to 20 आवर्स मैक्सिमम, चाहे आप कितने भी स्लो क्यों नहीं करते हो। लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 80% तो नहीं लेकिन 80 मार्क्स का पेपर आपके झोली में होगा और आप गाने लगेंगे कि मेरी झोली भर गई रे, इतना दिया रे रविशंकर ने। खैर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैंने दो हिस्से में बांटा है डियर। एक आईसीआई का आरटीपी आता है डियर 2020 मई एंड नवंबर कर लें और 2019 के नवंबर का पेपर एक बार कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दे देंगे। हमने 2020 नवंबर का जो आरटीपी है वो डिस्क्रिप्शन में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में खूबसूरत तरीके से लिख के डाल रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरा है जो हमारा ब्रह्मास्त्र है जिस पे हम बात कर रहे हैं, दूसरा भी नाम दिया है डियो, दिस वन इज श्योर शॉट, यानी पक्का निशाना लगेगा सरकार। लेकिन सवाल है क्या 100% पे लगेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 80 मार्क्स तक का इससे पेपर आएगा, लेकिन मैं कंडीशन इंपोज कर देता हूं। सुनते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो प्रेडिक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट इंप्रूव करता है और इकोनॉमी कंट्री की होती है। लेकिन अगर इस बात की मान लें तो जितने भी पीछे के, चाहे जो भी रहा, मार्शल रहे हो, अरस्तू रहे हो, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को भी मान लें, अगर इकोनॉमिस्ट जैसा कहता है वैसा ही मार्केट इंप्रूव करता है या चेंज होता है, तो सबसे रिचेस्ट पर्सन तो वही होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है किसका शेयर बढ़ेगा, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसी को परचेज कर लेगा, सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रेडिक्शन होती है ऊपर वाला भी अपने हिस्से में कुछ कंट्रोल रखता है, जो थोड़ा वो डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि आप ज्यादा पेजेस नहीं, मात्र और मात्र 90 पेज के अप्रोक्सीमेटली ब्रह्मास्त्र है। इस 90 पेज से आपके एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये मेरी उम्मीद है, और आपकी भी हो जाएगी जब पेपर हो जाएगा। तब आपको करना क्या है डियर, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से डाउनलोड कर लेने का है, उसकी एक प्रिंट आउट ले लेनी है, मोबाइल में भी रखना है। हमने इस तरह से बनाया है ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर तक भी कैरी कर सके और एग्जामिनेशन सेंटर पे भी उसका आंसर एक एक करके पढ़ सके, नजर डाल के जा सके। प्रिंट आउट इसलिए बोल रहा हूं कि जब डिजिट जो पेजेस में होता है ना, हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। दूसरा, जितने इसके क्वेश्चन से हाथ से सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। टाइम कम लगेगा लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए कि हमने किया है, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए और फिर ना बने, फिर तो बड़ी बता ही नहीं सकते कितना गुस्सा खुद पे आता है। अगर देखा हुआ ना है तो देखा हुआ ही नहीं है। और कॉस्टिंग में आपको ही पता है क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट देखे हुए होने चाहिए। अच्छा, मैंने अपना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया डियर। मैं सी और सीए में रविशंकर हूं। मैं सीए फाइनल की बहुत समय से मदद कर रहा हूं, लेकिन डियर हुआ क्या, मैंने इस बार सोचा कि इंटर की इसलिए मदद कर दूं क्योंकि पेपर इतने बार डिले हुआ, इतने बार डिले हुआ, इतने बार डिले हुए कि हम बोर हो गए यार, हमने प्रिपरेशन सही से नहीं करी। इसी बहाने हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी बढ़िया तरीके से, हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन की श्योरिटी का न होने के कारण हम अभी भी डायलेमा में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपकी थोड़ी मदद करूं इस डायलेमा से निकलने की, कम समय में प्रिपरेशन की। तो हमने श्योर शॉट लेके आया। ये ब्रह्मास्त्र हमारा सीए फाइनल में आता है।
इस बार भी आया है। तो इस बार हमने सोचा कि इंटर के बच्चों को थोड़ी मदद करूं ताकि वो फटाफट फाइनल में आए और फिर हम उनसे मुलाकात करें फाइनल में। इसलिए हमने ब्रह्मास्त्र बनाया है आप लोगों के लिए। दूसरा एक और मदद करनी है मेरे को। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा डी, आप कम से कम इस पीडीएफ को दूसरे को जरूर शेयर करें, ताकि अगर पेपर में, अगर क्या पेपर में तो क्वेश्चन ही आएंगे वो आए और आप बताएं कि भैया मैंने यहाँ से सोर्स पढ़ी थी, उस समय आपका मित्र गाली न दे, आपका मित्र आपसे युद्ध न लड़े। मेरे एक मित्र ने ऐसे ही किया था। कुछ पेपर में आए थे क्वेश्चंस, मैंने कहीं से पढ़ा था, मैंने उसे नहीं बताई। हमारी 36 के आंकड़ा तब से है जब से इंटर हुआ तब से, तो ये आप गलती नहीं करें। मैंने आपको बताया 2 हिस्से है डियर, एक हमारा आरटीपी, दूसरा हमारा ब्रह्मास्त्र। लेकिन पेपर का सबसे पहले हमने बात किया था एबीसी एनालिसिस भी कर ले, पेपर किस तरह का आएगा, किन किन चैप्टरों का ज्यादा वेट होगा, कहां कहां ज्यादा आए, हमें फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए हमें पास्ट पेपर का एक बार एनालिसिस करना चाहिए। आइए सबसे पहले पास्ट पेपर एनालिसिस या वेटेज ऑफ चैप्टर्स देख लें। डियर ए है आपका पास्ट अटेम्प्ट्स पेपर एनालिसिस। डियर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें डेफिनेशन होता है कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, रूल्स क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, कॉस्ट यूनिट क्या होगा किसी भी सेक्टर का। नहीं, इससे 5 कहते हैं या इंस्टीट्यूट कहता है कि 10 से 15 मार्क्स अब पूछेगा। खैर इसमें एक और चीज इन्होंने इंक्लूड कर रखा है कॉस्ट सीट, लेकिन मैंने इस कॉस्ट सीट को सिंगल आउटपुट में डाल रखा है। नहीं, तो हमने यहां पे रख रखा है उस चीज को, या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर यूज हुआ था वहां से रिलेटेड तो वहां डाल रखा है। तो एन एवरेज में देखेंगे 5 मार्क्स ही है, और आपको ये नॉर्मली जो आप नॉर्मल थियरी पढ़ते हैं उसी से आता है। हमने इसका ध्यान रखा है ताकि आपकी थियरी उतने ही से जितनी थी इस किताब में है ब्रह्मास्त्र में उतनी ही पढ़ ले, मोर देन सफिशिएंट। अब दूसरा हिस्सा है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट डिटर्मिनेशन। एक कॉस्ट होता है, दूसरा कॉस्टिंग होता है। तो डियर यहाँ पे कॉस्ट केस के कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन सा एलिमेंट होगा टोटल कॉस्ट में, वो डाल रखा है डियर। अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मटेरियल कॉस्ट है, दूसरा आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो मैं दोनों को एक ही रैंक देता हूं, रैंक 1 रैंक 1। एन एवरेज 12.5 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन मैं पहले एक बात बता दूं, मैं चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस नहीं कराऊंगा, मैं सेक्शन वाइज एनालिसिस कराऊंगा, बाद में समझा देता हूं। ओवरहेड्स है, कहीं कहीं 10 मार्क्स है, फिर 15 मार्क्स भी है, कहीं कहीं नदारत भी है, गायब भी है, जबकि ओवरहेड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा, चौथा एबीसी, और 5वां कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड है, और साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरहेड्स और एबीसी थोड़ा डाइवर्ट होता है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन एन एवरेज 20 मार्क्स का है। लेकिन ये पूरे चैप्टर का अगर देखें, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का, तो पेपर के आपके 35 to 40% का कवरेज है। अब मुझे लगता है बच्चों का ये सेक्शन कम से कम आता है, बस इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो, रिकंसिलिएशन में तो भी दिक्कत नहीं होती, बाकी एन एवरेज चैप्टर समझ में आता है। दूसरा एरिया मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप। बाकी सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग से हर एक अटेम्प्ट में कॉस्ट सीट जैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कहीं पूछता है, कहीं कहीं नहीं पूछता, जॉब बैच सेम। लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो तीनों के तीनों चैप्टर एक ही हैं। तो इधर मेनली ये 3 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर इधर और 5 चैप्टर इधर। 5 इधर के कितने हो गए, 4, ऊपर के हो गए 5, 9 चैप्टर अगर आप करते हैं तो आप इनका वेटेज देखें तो एन एवरेज 40% का आपका वेटेज है। तो 25 to 30% नहीं समझे आप, इसे 40% समझे। 40% प्लस 40%, 80% का प्रिपरेशन हो जाता है।
बच्चों को सच्चाई बताऊं तो दिक्कत बस 3 चैप्टरों में होती है इंटर लेवल पे, जबकि फाइनल लेवल पे सबसे स्ट्रेंथ हो जाता हो। वो है डियर आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। कॉस्ट कंट्रोल बोले तो कॉस्ट को एक सर्टेन टारगेट तक रखने का, और फिर उसमें एनालाइज करने का कि गलतियां रह कहाँ गई हैं, दैट इज एनालिसिस। टेक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। डे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला फॉर्मूला हमें टेंशन दे जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी फॉर्मूले या क्वेश्चंस, और बजट में भी दिया। बजट में हम बजट तो बना लेते हैं, तो जितना हिस्सा इधर से कवर्ड हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं कवर्ड होता है ना तो आप इस पर ज्यादा सर न खपाएं, परेशान न हो। आपका जो मेन वेटेज होना चाहिए ये पहले के 2 सेक्शन, अगर 80% इधर से कवर्ड हो जाता है, अगर इधर से जो पहले थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ाएगा थोड़ा बहुत वैसा पूछ ले, अगर ना भी पूछता है डियर तो 80% तो हमारा डैम श्योर होगा। अगर 80% सही से तैयारी हो तो 100% के इनसफिशिएंट तैयारी से इट इज बेटर टू प्रिपरेशन फॉर 100% इन सम स्पेसिफिक एरिया। अगर 80% आपका क्लियर है, 100% आपको लगता है इधर से कहीं से पूछेगा अपन तोड़ देंगे, तो इससे बेहतर क्या चाहिए आपको डियर। तो ये है हमारा सबसे पहला एनालिसिस। मैं बस बोलूंगा सेक्शन ए, तो ये है सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 2 सेक्शन कर ले। सेक्शन ए तो आपको एन एवरेज आता है, तो एन एवरेज हमारा 80% का तैयारी हो जाएगा, और 80% अगर सही से तैयार हो गया तो 60 मार्क्स कहीं भी न जाने वाले, 60 मार्क्स बस और बस आपके हैं, और 60 मार्क्स बहुत बेहतर मार्क्स होते हैं सरकार कम टाइम में। अब मैं जरा ब्रह्मास्त्र की बात कर लूँ। ब्रह्मास्त्र में हमने थियरी भी रखा है, प्रैक्टिकल भी रखा, क्योंकि आपके पेपर में थियरी भी पूछता है, प्रैक्टिकल भी पूछता है। थियरी एन एवरेज आपका 25 to 30% पूछता है, प्रैक्टिकल आपका बैलेंस पार्ट पूछता है। तो टोटल आपके 71 मार्क क्वेश्चंस हैं, और इस 71 में मैं बोल रहा हूँ 80 मार्क्स का एन एवरेज पेपर आएगा। तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ हर एक मार्क्स एन एवरेज, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो है ही है। और करना क्या है, इसका बस प्रिंट आउट लेना है और बस सॉल्व कर देना है, बस देख लेना है, बस मैंने फिर बताया था आपको आरटीपी दिखाऊंगा एक बार अपना, हमने जो आरटीपी बनाई है सो सीए इंटर नवंबर 2020 आरटीपी बाय आईसीआई। अब इसमें पढ़ना क्या है आपने, ये देखें, यह देखें मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन है डियर, इन्वेंटरी स्टॉक लेवल से रिलेटेड है। अब हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा सुंदर बनाया, थोड़ा सा दिखने में अच्छा बनाया, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, और जब इंटरेस्ट जगेगा तभी तो पढ़ेंगे। मैं फिर से बता दूं ये डिस्क्रिप्शन में होगा, इसे डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। अब हमारा जो मेन मोटो जिसके लिए हम तब से इंतजार में है कि श्योर शॉट है क्या डियर, मैं बता रहा हूँ श्योर शॉट में कुल मिला के आपने लगभग 90 पेजेस हैं, और इस 90 पेजेस से मैं कह रहा हूं 80 मार्क्स का पेपर बनना चाहिए, यानी हर एक पेज एन एवरेज 1 मार्क्स का है। बस पढ़ना है, और देखें कितना प्यार से हमने इसको बनाया है, और कितना, ताकि आपका एफर्ट्स लगे ही नहीं, आपको लगे बस बात खत्म हो गई। तो हमने जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी, जैसे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, जैसे आपने क्या बोला कॉस्ट क्या होता है, टोटल सम कितना आया, सम के जोड़ने का प्रोसेस हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। उसी तरह से हमने सारा का सारा हिस्सा यहाँ पे लिखा है, जिससे यहाँ पे लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, एग्जामिनेशन में आता है। तो हमने उन्हीं थियरी को रखा है जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हों। तो हमने बेवजह थियरी भी नहीं रखी है, क्योंकि पेजेस ही कम रखने थे, टू दी पॉइंट रखना था। और इसी तरह से हमारी थियरी है, बस आपने बस डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट आउट लेना है, और एक दूसरे मित्र से चैलेंज ले लेके करना है, देख तू पहले करता है मैं पहले करता, तभी तो मजा आएगा। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है डियर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 33 से स्टार्ट है। एक क्वेश्चन हो गया, नीचे आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। आपका इसमें यह मदद मिलेगा कि कम टाइम में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे डियर। मेरी उम्मीदें आपसे थोड़ी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप फ्यूचर हैं डियर सीए का, आप ही तो फ्यूचर बनाएंगे आईसीआई के।
जो आईसीआई इतना लगातार आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप हमेशा आईसीआई के साथ अच्छा करते आए हैं और आगे भी करेंगे, मेरी इतनी उम्मीद है। लेकिन आईसीआई का मेंबर बन के ही आईसीआई में कुछ बदलाव ला सकते हैं और कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। उसके लिए फाइनल में आना बहुत ज़रूरी है, और फाइनल में आने के लिए आपको पता है जो पेपर है हमारे सीए इंटर का सबसे टेढ़ा पेपर कॉस्टिंग ही है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने मदद की है आपकी, आपको बस इतनी मदद करनी है कि इसे डाउनलोड करना है, फिर से प्रिंट आउट लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, बस इतना करना है और मित्र को फॉरवर्ड कर देना है। मेरी वीडियो मत फॉरवर्ड करना, मेरी वीडियो मत लाइक करना, मत सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। क्या अगर इच्छा हो तो मना थोड़े ना है। ये वीडियो ज़रूर भेजना अपने मित्र को, क्योंकि मित्र को अगर ये पीडीएफ जाएगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। बाकी मुझे विश्वास है आप सभी पे, आप लोग बेहतर करेंगे। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट एंड नमस्कार।